सार शब्द, सार शब्द यानी भक्ति मार्ग की रीढ़ की हड्डी, यानी उस परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी का स्वयं का जो निज रूप है, जिसको सार शब्द कहते हैं, जो हर चीज का निष्कर्ष है, अध्यात्म का तत्व है, उसको कहते हैं सार शब्द, जिसके बिना ये जीवात्मा अपने निज लोक सतलोक नहीं जा सकती है। और वो सार शब्द केवल वो पूर्ण परमेश्वर स्वयं ही इस पृथ्वी पे आके अपनी पुण्यात्माओं को दान करता है, उनको प्रदान करता है, उनकी झोली में उस शब्द की भीख डालता है। उस शब्द के बिना चाहे हम कितनी भक्ति कर लें, चाहे हम उस पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी जो कि सतगुरु रूप में धरती पे आते हैं, चाहे हम उनकी शरण में आ जाएं और चाहे हम 20 साल उनकी भक्ति करते रहें, और यदि उस परमेश्वर ने हमारे ऊपर उस शब्द की दया नहीं की, तो भी पुण्यात्माओं 20 वर्ष की भक्ति और परम संत की शरण में आने के बाद भी हमारा काम अधूरा का अधूरा ही रह जाता है। तो आज उसी सार शब्द को लेके परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी अपने दासों के माध्यम से, इस लाइव साध संगति के माध्यम से और इस फेसबुक पेज संघ का समाधान विद पवन दास के माध्यम से आज एक ऐसा खुलासा करवाने जा रहे हैं। और ये खुलासा कोई आज अकेले एक दिन में पूरा नहीं होने वाला है। इस खुलासे को हमने तकरीबन 7 दिन लगेंगे। ये हमारा 7 दिवसीय साध संगति का कार्यक्रम है। 7 दिन तक लगातार हमारा ये प्रोग्राम चलेगा परमेश्वर की दया से, क्योंकि आप सबको पता है कि सन 2014 में बरवाला कांड हुआ। कुछ काल प्रेरित लोग, कुछ मनवस लोग जो कभी भगत बन ही नहीं पाए, वो कभी सतगुरु को समझ ही नहीं पाए, वो सतगुरु को अपने सांसारिक रिश्तों से ऊपर ना समझ पाए, ना जान पाए, ना पहचान पाए। अपनी मनमानी हरकतें जो काल प्रेरित होती हैं, संत शरण में आने के बाद भी वो लोग करते रहे। उन्होंने अपनी घटिया आदतों का परित्याग सतगुरु की शरण में आने के बाद भी नहीं किया, जिनमें मुख्यतः परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का कलयुगी परिवार, जिसमें उनके भाई बंधु, बेटा बेटी, रिश्तेदार, जवाई सभी लोग आ जाते हैं। उसके बाद में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा नाम की जो कमेटी थी, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नाम से भी जानी जाती है, उसके कुछ मुख्य पदाधिकारी लोग, ये सभी लोग काल प्रेरित थे, ये सभी लोग मनवस थे। ये ना भक्ति को समझ पाए, ना भगवान को समझ पाए, और ना ही सतगुरु रूप में आए हुए उस पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी को समझ पाए। और अपनी घटिया हरकतों के चलते, अपनी काल प्रेरित आदतों के चलते इन्होंने सन 2014 में बरवाला कांड को जन्म दिया। उसके बाद से सब कुछ बिखरा बिखरा आप लोग चारों तरफ देख रहे हैं। अब ये दोबारा से समेटने की जो जिम्मा है, दोबारा से वही स्थिति एक बार इस देश और दुनिया में पुनः लाने के लिए, वही प्यार और प्रेम का माहौल एक बार भगत समाज में दोबारा से पैदा करने के लिए आज परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्सेवक बच्चों के कंधों के ऊपर ये छोटी सी जिम्मेदारी सौंपी है। और हम कोशिश करेंगे अपने परमपिता परमेश्वर के इस वचन की पालना करने का। हम पूरे तन मन धन से समर्पित हैं। जो भी सेवा हमारे को सतगुरुदेव जी ने दी है, अपने बच्चों को दी है, हम तन मन धन से उसके ऊपर कार्यरत हैं। तो दास निवेदन करेगा, एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी भाई बहन शेयर कर दें। और एक छोटी सी सूचना दास और देना चाहेगा आप सभी भाई बहनों को, और सूचना ये है पुण्यात्माओं कि आप जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, आपकी सोशल मीडिया जो सेवा है वो परमपिता परमेश्वर की दया से एक नंबर पे है, अव्वल दर्जे पे है। यानी यूँ कह सकते हैं कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की जो काल प्रेरित गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई जो सोशल मीडिया टीम है, जिसमें हजारों की संख्या में पढ़े लिखे मूर्ख लोग शामिल हैं, जो ना भक्ति को समझ पाए, ना अन्य किसी प्रकार की आध्यात्मिक क्रियाओं को समझ पाए, और जिस प्रकार भेड़ों का झुंड होता है और वो आगे चल रही भेड़ के पीछे पीछे नीची गर्दन करके चलता रहता है, वो भेड़ चाहे उनको कुएं में जाके डाले, वो भेड़ चाहे उनको कहीं और ले जाए, बस उनका काम है गर्दन नीची करके उस सबसे आगे चलने वाली भेड़ के पीछे चलते रहना।
तो उस भेड़ चाल वाली सोशल मीडिया टीम से आप जी एक नंबर पे हैं, अव्वल दर्जे पे हैं। परमेश्वर के बच्चों ने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे धूम मचा रखी है। हर जगह सत्सेवकों के ही ऑडियो, वीडियो, पोस्ट, पंपलेट देखने को मिल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी दया है, क्योंकि उन लोगों का मनोबल वैसे भी डाउन हो चुका है। 5, 6, 7 साल हो गई उन लोगों को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे चलते हुए। ठीक है, जब तक आदमी की बैटरी चार्ज है तब तक तो उससे कितने भी कुकर्म करवा लो वो करता रहेगा बिल्कुल लगन से। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि जब उसकी बैटरी डिस्चार्ज होने लगेगी तो धीरे धीरे उसका मनोबल, उसका उत्साह सब कुछ डाउन होने लगता है। और आज यही हाल है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लगे हुए उन पढ़े लिखे नादान भगत भाई बहनों का, जिन्होंने अपने 5-6 साल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीले पर्चों का प्रचार करते करते, उनकी फर्जी ऑडियो का प्रचार करते करते, उनके राजनीतिक षड्यंत्रों का प्रचार करते करते, और जैसा वो लोग आदेश देते रहे मनमाने तरीके से, उसमें मनमाने आदेश भी थे, तानाशाही वाले आदेश भी थे, षड्यंत्र की बू मारने वाले आदेश भी थे। उन सभी को इन लोगों ने खूब शेयर किया, खूब सेवा की। लेकिन अब उन सभी का मन डोलने लगा है, क्योंकि अंदर से परमेश्वर वो हिम्मत, वो उत्साह, वो जोश केवल सत्य सेवा करने वाले को ही देते हैं। बाकी परमेश्वर के ज्ञान और विधान के खिलाफ यदि कोई सेवा की जाएगी तो गुरुजी कहते हैं जब तक उसके पास में शब्द शक्ति है, जब तक उसके पास में भक्ति की थोड़ी बहुत कुछ कमाई है, तब तक वो हमें लगता है कि बहुत अच्छी सेवा कर रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आगे उसने चार्जर भक्ति का सही से लगा नहीं रखा, और लगा भी हुआ है तो मर्यादा तुड़वाने वाले कदम कदम पे खड़े हैं। जैसे कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा काल प्रेरित है, धरती पे जीता जागता काल का एजेंट है। पिछले 7 साल से परमेश्वर की लाखों आत्माओं की मर्यादा तुड़वा चुका है, घटिया कर्म कुकर्म करवा करवा के। वो कौन से कर्म कुकर्म है, दास अनेकों बार जिक्र कर चुका है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, समझदार को संकेत काफी है। तो दास तो यही कहेगा कि आप जितने भी सत्सेवक भगत भाई बहन हैं, आप जियों पे विशेष दया है उस परमपिता परमेश्वर की, और ऐसे ही हमें लगे रहना है। मालिक का पंजा हमारे सिर पे है, अन्यथा पुण्यात्माओं हम इन काल प्रेरित लोगों के सामने टिक नहीं सकते। और जब से परमपिता परमेश्वर ने ये मिस कॉल सेवा शुरू करवाई है, टेक्स्ट मैसेज सेवा शुरू करवाई है, तब से तो धूम मचा दी है संगत के अंदर। आम व्यक्ति इनके काले कारनामों से परिचित होने लग गया है, जगत वाले भी समझने लग गए हैं। जो केवल गुरुदेव के सत्संगी सुन रहे थे अब तक, उनको भी भली भांति समझ में आने लगा है कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी के जेल जाने के पीछे और 2014 का जो बरवाला कांड था उसके पीछे का मुख्य षड्यंत्र क्या था। तो वो आत्माएं भी सतर्क होने लग गई हैं जो अभी गुरुदेव से दीक्षा नहीं ली हैं। बाकी संगत में से भी जो अच्छी आत्माएं हैं, जो भक्ति करने वाली आत्मा है, जिनका मकसद केवल परमेश्वर की भक्ति करना है, वो आत्माएं ठीक है कुछ समय के लिए भ्रमित हो सकती हैं, लेकिन अब उनके ऊपर परमेश्वर ने असीम दया कर दी है। वो आत्माएं भी आप सत्सेवक भाई बहनों के इस अथक प्रयास से, जो आप दिन रात सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, अपना कीमती समय निकाल के आप लोगों के इस अथक प्रयास से और आप लोगों के इस दृढ़ विश्वास को देखते हुए उन आत्माओं को भी लग रहा है कि पिछले 6-7 साल से हम लोगों ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ में केवल अपना समय और श्वासें ही बर्बाद की है। तो वो लोग भी धीरे धीरे सत्सेवकों की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, जो आप और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और हम तो यही चाहते हैं कि परमपिता परमेश्वर के वो सभी बच्चे जो आज भी अपनी नादानी में, कुछ अपनी मूर्खता में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे अंधे होके लगे हुए हैं भेड़ चाल में, वो भी समझें इन सब बातों को, थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा सा विवेक से काम लें, सही गलत का निर्णय करें, निष्पक्ष होकर एक बार हमारे वीडियो देखें, सही और गलत का फैसला करें, पहचान करें और परमेश्वर के मार्ग पे वापस आएं जो थोड़ा सा वो भटक चुके हैं। तो पुण्यात्माओं, मुख्य जो आज का विषय है वो सार शब्द को लेके है। और सार शब्द क्या वस्तु है, सार शब्द क्या चीज है, सार शब्द क्या है, इसका तो शायद इस सृष्टि में परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर के अलावा करने का कोई अधिकारी भी नहीं है। लेकिन कुछ उस परमपिता परमेश्वर की सत प्रेरणा से दास थोड़ी सी हिम्मत कर रहा है। और दास को ये हिम्मत परमपिता परमेश्वर ने इसलिए दी है क्योंकि आप जी को मालूम पड़ गया होगा कि जैसे इन्होंने 2 साल पहले
सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने अपने सरदार काल भगवान ज्योति निरंजन के आदेश से पूरे भगत समाज की भक्ति को, उनकी मर्यादाओं को खंडित करने के लिए पिछले 2 साल पहले इन्होंने एक सारनाम का सुर्रा संगत में छोड़ा था और कई हजारों आत्माओं को इन लोगों ने भक्ति धन से भी लूटा और वो फर्जी सारनाम देकर भी लूटा। बहुत सारे भक्तों की भक्ति कमाई इन्होंने नष्ट करवाई। इतनी आत्माओं की आस्था इन्होंने बर्बाद करवाई, क्योंकि पुण्यात्माओं, जो जड़ी, जो मेडिसिन आध्यात्मिक केवल सतगुरु ही देने का अधिकारी होता है। यदि शिष्य जबरन उस पर अपना अधिकार कब्जा ले और कोई मंद बुद्धि यदि अपने ही उन भगत भाई बहनों के पीछे लग के उस आध्यात्मिक मेडिसिन को लेने की चाह रखे या ले, तो उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं होगा। और इसी मूर्खता में हजारों की संख्या में लोग फंसे। भक्ति धन के साथ साथ उन्होंने सांसारिक जो धन होता है, जो माया होती है, जिसको हम रुपया पैसा कहते हैं, उसके नाम पे भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने जम के उनकी लुटाई की। थक हार के आज वो लोग वो सार शब्द का जाप करना भी छोड़ चुके हैं काफी संख्या में, क्योंकि मालूम पड़ गया लोगों को कि जो दवाई परमपिता परमेश्वर देने के अधिकारी हैं, जिस दवाई को देने के लिए वो इस काल लोक में आते हैं, हमारे लिए इतने कष्ट उठाते हैं, वो दवाई एक कंपाउंडर कैसे दे सकता है। कंपाउंडर का काम कुछ अलग होता है, सर्जन का काम कुछ अलग होता है। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य हम सत्सेवकों का, जो उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से, उनकी मेहर से हम इन काल एजेंटों के झांसे में नहीं आए और परमेश्वर ने हमें बचाए रखा। और हम केवल उन्हीं मंत्रों का जाप करते हैं, उन्हीं सत मंत्रों का जाप करते हैं, जो सत मंत्र हमें परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सन 2014 बरवाला कांड से पहले दिए। या कुछ ऐसे भगत भाई बहन हैं जिनको 2014 के बाद इन्होंने जितने भी फर्जी नामदान केंद्र खोले थे, उन नामदान केंद्रों से जिन जिन भगत भाई बहनों ने प्रथम नाम और सतनाम लिया है, ले चुके हैं, और फिर उनको समझ में आ गया सत्सेवकों की वीडियो देख के कि वास्तव में हकीकत क्या है, और वो आत्माएं भी इनके उस फर्जी सारनाम के चक्कर में नहीं आई, तो वो भी सौभाग्यशाली आत्मा है। उन पे भी परमपिता परमेश्वर की विशेष दया है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया होगा। अब हम अपने मुख्य मुद्दे पे आते हैं, और मुख्य मुद्दे का आज हमारा ये पहला पार्ट है, पार्ट 1, नकली सार शब्द। ये हमारा आज का विषय है, ये आज हमारा पहला पार्ट है। और लगातार 7 दिन हम सार शब्द को लेके ही लाइव आएंगे सतगुरु देव जी की सत प्रेरणा से। तो पुण्यात्माओं, सबसे मेन जो पॉइंट है इस अध्यात्म का, इस भक्ति मार्ग का, जो पूज्य गुरुदेव जी ने आप और हमें समझाया, जिस चीज को समझाने के लिए वो आते हैं, बार बार इस काल लोक में परमेश्वर आए। आज इस पृथ्वी पे साक्षात परमात्मा 8 सितंबर 1951 से प्रकट हैं, विद्यमान है। दुनिया की नज़रों में लीलामय तरीके से उन्होंने एक जन्म लेने की लीला की, लेकिन वो साक्षात परमेश्वर है, परमात्मा है, वो किसी माँ के गर्भ से नहीं आता है। इस चीज़ को केवल वही लोग समझ सकते हैं जो युगों युगों से उस परमेश्वर की भक्ति में लीन हैं और जो इस ज्ञान को आधार बना चुके हैं वर्तमान में गुरुदेव से इतना तत्व ज्ञान लेके। वही आत्मा इस जन्म और प्रकट होने के गूढ़ रहस्य को समझ सकती हैं। अन्यथा पुण्यात्माओं, बाकी लोगों के कान से ये बात ऐसे ऊपर निकलेगी जैसे कभी उन्होंने इस चीज के विषय में कभी सुना ही नहीं हो। तो पुण्यात्माओं, गुरुदेव ने बताया कि भक्ति मार्ग का मुख्य जो पॉइंट है, मुख्य जो रीढ़ की हड्डी है, वो है सतगुरु वचन। पुण्यात्माओं, सब कुछ भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ सबसे बड़ी चीज भक्ति मार्ग की गुरुदेव ने बताई, सतगुरु वचन, यानी गुरु आदेश। और कौन सा गुरु आदेश? केवल 2 ही गुरु आदेश, तीसरा गुरु आदेश भक्ति मार्ग में नहीं चलता। 2 गुरु आदेश या गुरु वचन भक्ति मार्ग में कौन से हैं, वो गुरुदेव ने बताए। सबसे पहला इस परमेश्वर के भक्ति मार्ग में उनका जो आदेश है, जो सबसे बड़ा आदेश है,
जो प्रथम आदेश है, जो आदि से लेके अनादि है, जो गुरु से पहले भी था, गुरु के रहते भी है और गुरु के जाने के बाद भी रहेगा, उस आदेश का नाम है सत्संग रूपी आदेश। गुरु का जिसको असली वचन कहते हैं, सत्संग रूपी वचन, क्योंकि सतगुरु हमेशा सत्य ही भाषण करते हैं। सतगुरु कभी दोगला आचरण, उनकी रहनी करने में अंतर, दोगला भाषण, दोगला चरित्र, दोहरा चेहरा, ये सतगुरु के आसपास भी नहीं होता है। सतगुरु हमेशा सत्य ही भाषण करते हैं। तो सबसे पहला जो आदेश है भक्ति मार्ग में, वो है सत्संग रूपी वचन। क्योंकि पुण्यात्माओं, आने वाले समय में जब परमेश्वर लीलामय तरीके से जैसा भी उन्होंने निर्धारित कर रखा है, वो सशरीर जाएंगे, शरीर छोड़ के जाएंगे, कैसे जाएंगे, उस लीला के बाद ये जो भक्ति मार्ग हजारों वर्षों तक चलेगा निर्बाध रूप से, कोई नहीं रोक पाएगा इसको। तो उस समय ये भक्ति मार्ग उस सत्संग रूपी आदेश के सहारे ही चलेगा, इस ज्ञान रूपी आदेश के सहारे ही चलेगा। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहला हमारा जो गुरु है, सबसे पहला हमारा जो सतगुरु है, वो है सत्संग। क्योंकि सत्संग अमर होता है। सत्संग कभी अपने भगत को, अपने बच्चे को कभी भी उसको कुमार्ग पे नहीं जाने देता। सत्संग हमेशा एक भगत का मार्गदर्शन करेगा। जब भी भगत अगर कहीं भटक जाए, उसको लगे कि सही क्या है और गलत क्या है, तो परमेश्वर की वाणी है कि जय तैने सूझे नहीं तो शब्द साखी सुन ले, साखी भूत संगीत है और जासे लाओ ने। परमात्मा कहते हैं कि प्यारी आत्मा, अगर इस भक्ति मार्ग में तेरे सामने अगर कभी ऐसा कोई धर्म संकट वाली घड़ी पैदा हो जाए, ऐसी कोई स्थिति पैदा हो जाए, तो इधर उधर की बातों पे यकीन ना करना, किसी के भी कह देने से, सुन लेने से यकीन मत करना। केवल तू मेरी वाणियों को आधार बनाना, तू मेरे सत्संगों को आधार बनाना, क्योंकि मेरे सत्संग ही तेरा सद्मार्ग करेंगे, मेरे सत्संग ही तेरा मार्गदर्शन करेंगे। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहला जो वचन है भक्ति मार्ग में, सबसे पहला जो आदेश है, जो एक भगत को मानना चाहिए और मानना पड़ेगा यदि उसको सतलोक जाना है, तो वो है सतगुरु का सत्संग रूपी वचन, जो हम सुबह सुबह तकरीबन 48 मिनट जो नित्य नियम करते हैं, वो हमारे लिए आदेश हैं। उससे बढ़ के समझो कोई आदेश हमारे लिए नहीं हो सकता। वर्तमान में परम पूज्य सतगुरुदेव जी की गैर हाजिरी में, उनकी अनुपस्थिति में, आज उनके सत्संग रूपी, उनकी वाणियों रूपी आदेश से बढ़ के और कोई आदेश इस दुनिया में दूसरा नहीं है। तो रोज हम सुबह सुबह पौन घंटा परमेश्वर का आदेश सुनते हैं। अब ये निर्भर करता है आपके ऊपर, मेरे ऊपर, कि हम उन वाणियों में से गुरुदेव के कितने आदेशों को फॉलो करते हैं। फिर हम असुर निकंदन रमैनी करते हैं, फिर हम संध्या आरती करते हैं, बीच बीच में हम परमेश्वर के सत्संग भी सुनते हैं। तो ये सब कुछ परमात्मा हमें जो गाइड कर रहे हैं, हमें आदेश ही तो दे रहे हैं, हमें परमात्मा जानकारी तो दे रहे हैं कि तुम कैसे बच सकते हो, तुम कैसे काल भगवान की सूक्ष्म चालों से अपना बचाव कर सकते हो, कैसे तुम अपनी मर्यादाओं को खंडित होने से बचा सकते हो, कैसे कोई भी नकली संत महंत या अन्य कोई भी व्यक्ति जो गुरु विमुख हो चुका है, मनमुखी रूप से चल रहा है, एक भगत बनने का इस भक्ति मार्ग में ढोंग कर रहा है, दिखावा कर रहा है, तुम उससे कैसे बचोगे, कैसे तुम उससे बच सकते हो, इन सब बातों की जानकारी परमात्मा हमें सत्संगों के माध्यम से सार्वजनिक तौर पे अपने सभी बच्चों को समझाते हैं। तो सबसे बड़ा आदेश पुण्यात्माओं सत्संग रूपी आदेश। उसके बाद जो दूसरा आदेश है वो है सतगुरु के द्वारा अपने मुख कमल से दिया गया साक्षात आदेश। साक्षात का मतलब गुरु और शिष्य दोनों आमने सामने हों, साक्षात प्रत्यक्ष वो आदेश। इन दो आदेशों के अलावा पुण्यात्माओं हमें तीसरे आदेश पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि हम सच्चे सतगुरु के शिष्य हैं, तो यदि हम वास्तव में भक्ति करने के मकसद से इस सत भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं, तो तीसरा कोई आदेश इस भक्ति मार्ग में मान्य नहीं है। लेकिन आज 70% जो संगत है वो तीसरे आदेश को मान रही है, वो तीसरे आदेश के हिसाब से चल रही है। जो भक्ति मार्ग में जिसकी वैल्यू नहीं है,
जो भक्ति मार्ग में केवल आपको भटकाएगा। और वो तीसरा आदेश है, किसी थर्ड पर्सन के द्वारा आपको मनमुखी रूप से आपके गुरुजी के सत्संगों के विरुद्ध, आपके गुरुजी ने आपको जो भक्ति मार्ग की जो क्रिया बताई है उनके विरुद्ध जो कर्म आपसे करवाए जा रहे हैं, और ऐसे यदि कोई आदेश आपको देता है तो वो तीसरा आदेश है, जिसका सतगुरुदेव जी के सन्मुख आदेश और सतगुरुदेव जी के सत्संग रूपी आदेशों से कहीं कोई मेल जोल नहीं होता। और वो तीसरे आदेश दाता आज वर्तमान में इस संगत में यदि कोई है तो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का कलयुगी परिवार, जिसमें बेटा बेटी भाई बंधु जवाई रिश्तेदार ये लोग हैं। और उन लोगों के पीछे अंधे होके कुछ मूर्ख प्रजाति के लोग, जिन्हें हम कोऑर्डिनेटर के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम फर्जी नामदान संचालकों के नाम से जानते हैं, वो लोग हैं जो स्वयं भी भक्ति मार्ग को नहीं समझ पाए, और उनके पीछे जो बेचारे नए भगत भाई बहन हैं वो भी बुरी तरह से भ्रमित हो रहे हैं। वो भी निर्णय नहीं कर पा रहे कि सच क्या है और गलत क्या है। तो पुण्यात्माओं, उसी विषय पे आज हमारी चर्चा होगी, लेकिन गुरुदेव के सत्संगों को आधार बना के, क्योंकि आप सबको अच्छे से पता है पिछले 7 साल से परमात्मा ने मुझ 2 कौड़ी के जीव इस पवन दास की ड्यूटी अपने भगत भाई बहनों के बीच में लगा रखी है, इन काल एजेंटों से संघर्ष करने की और अपने नए भगत भाई बहनों को ज्ञान आधार से, गुरुदेव जी के सत्संग आधार से समझाने की कि भाई हमें परमेश्वर ने किस मार्ग पे लाके खड़ा किया था और आज उनके द्वारा खड़े किए गए मार्ग से हमें नीचे उतारने की कौन कोशिश कर रहा है। गुरुदेव ने हमें भक्ति मार्ग पे किन क्रियाओं को करने के लिए आदेशित किया था, और आज उन्हीं के परिवार वाले, उन्हीं के भाई बंधु रिश्तेदार आज हमें उन्हीं के सत्संग रूपी क्रियाओं और आदेशों के खिलाफ मनमाने तरीके से, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी जेजेपी, कभी ओम प्रकाश चौटाला, कभी आरक्षण, कभी क्या, कभी कुछ, कभी करणी सेना, पता नहीं अनाप शनाप गिनती नहीं है, ऐसे तानाशाही आदेश, ऐसे मनमुखी और फर्जी आदेशों की इन्होंने झड़ी लगा रखी है पिछले 7 वर्षों से। तो पुण्यात्माओं, आज हम चर्चा करेंगे इसी विषय पे, क्योंकि अब इन्होंने एक नया मनमुखी फर्जी आदेश निकाल दिया है जो बिल्कुल गुरुदेव के ज्ञान के सैकड़ों नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि हजारों करोड़ों शंखों कोसों दूर है। और वो मनमुखी आदेश, वो फर्जी आदेश है सार शब्द, जो कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने बहुत सारे भगत भाई बहनों को दे भी दिया है। बहुत सारे भगत भाई बहनों को इन्होंने अपना जो मनमुखी सार शब्द है गुरुदेव का आदेश बता के उन आत्माओं को दे भी दिया है। और जिन जिन आत्माओं ने, चाहे उन्होंने 2 साल पहले सार नाम लिया हो इन काल प्रेरित लोगों से, या चाहे इन दोनों जो लोग इन काल प्रेरित, इन काल एजेंटों से वो फर्जी, वो नकली सार शब्द ले रहे हैं, वो आत्माएं, पुण्यात्माओं, दास अपने भक्ति अनुभव के आधार से और परमपिता परमेश्वर की सत्प्रेरणा से कह सकता है कि वो पुण्यात्माएं इस मानव तन में सतलोक जाने का अधिकार खो चुकी हैं। मैं नहीं जानता, उन्हें परमेश्वर लाखों बार अपनी उस महाभूल के लिए, यदि वो हृदय से पश्चाताप करेंगे, क्षमा याचना करेंगे, नाक रगड़ के दंडवत करेंगे, उस महाभूल के लिए जो 2 साल पहले उन्होंने सार नाम लिया था इन काल एजेंटों से, और जो वर्तमान में सार शब्द ले रहे हैं, यदि इतनी मिन्नतें करने के बाद भी परमपिता परमेश्वर से, मुझे नहीं लगता कि परमपिता परमेश्वर इस जन्म में उन्हें माफ कर देंगे। क्योंकि ये आध्यात्मिक जीवन में एक भगत की सबसे बड़ी गलती होगी, इससे बढ़कर कोई गलती नहीं हो सकती। क्योंकि एक पतिव्रता औरत असल में वही कही जा सकती है जो केवल अपने एक पति के ऊपर ही आश्रित रहे और अपने पति का बीज वो अपने गर्भ में डाले और उससे जो संतान पैदा हो, उसको कह सकते हैं कि वो उस पतिव्रता औरत की संतान है, उसका बच्चा है। तो पुण्यात्माओं, सार शब्द इस भक्ति मार्ग का एक बच्चा है, और ये बच्चा आप अपने उस आत्मा के पति से डलवाएंगे, या वो सार शब्द रूपी बच्चा, वो सरजीवन बूटी आप काल भगवान के एजेंटों से डलवाएंगे। आप यहीं से निर्णय कर लेना कि आप कितने बड़े भगत हैं, आप कितना इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाए हैं।
और यदि आपने इन काल एजेंटों से और सार शब्द रूपी बच्चा अपने गर्भ में डलवा लिया, इस आत्मा के अंतःकरण में, गर्भ का मतलब आत्मा का अंतःकरण, यदि आपने वो सार शब्द रूपी बच्चा अपने आत्मा के पति को छोड़ के, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को छोड़ के, यदि आपने किसी गैर पुरुष से, किसी काल एजेंट से डलवा लिया, तो पुण्यात्माओं समझ लीजिए आप भक्ति मार्ग से बिल्कुल करोड़ों नहीं संख्यों कोसों दूर हो चुके हैं। पता नहीं परमेश्वर आपको क्षमा करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि इससे बढ़ के गलती वर्तमान में कोई दूसरी नहीं हो सकती है। और ये गलती हम सत्सेवक भाई बहन ना करें, हमसे ये गलती ना हो, इसी के लिए परमपिता परमेश्वर ने अपने गिने चुने बच्चों के लिए, अपने हीरे मोती लालों के लिए ये साध संगति और लाइव शंका समाधान का ये प्रोग्राम शुरू करवाया है, ताकि हम कहीं धोखा ना खा जाएं। हम उस परमपिता परमेश्वर को समझने में, उनके भक्ति मार्ग को समझने में और भक्ति मार्ग की उन साधारण सी दिखने वाली असाधारण क्रियाओं को समझने में चूक ना कर जाएं। इसलिए परमात्मा ने अपनी उन आत्माओं को संभालने के लिए और इस पवन दास को संभालने के लिए परमेश्वर ने साध संगति का ये माध्यम चुना, ताकि मेरी कुछ आत्माएं शेष रह सकें, मेरी मर्यादाओं पे, मेरी भक्ति पे, मेरे साथ सतलोक चलने के लिए वो आत्माएं हमेशा तैयार रहें। तो ये लाइव साध संगति का प्रोग्राम ये पूरे वर्ल्ड के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए नहीं है, ये पूरी संगत के लिए नहीं है। ये लाइव साध संगति का प्रोग्राम यदि वास्तव में किसी के लिए है तो परमेश्वर के सत भक्तों के लिए है, परमेश्वर के सतसेवक बच्चों के लिए है, जो तन मन धन से अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के प्रत्येक वचन को फॉलो करने के लिए कुर्बान है। ये उन आत्माओं के लिए है। और वो आत्माएं, दास ये कह सकता है अपने अनुभव आधार से कि 90% इतनी दृढ़ हो चुकी हैं, वो इतनी अटल हो चुकी हैं भक्ति मार्ग पे, भक्ति और सतगुरु को लेके इतनी विश्वासी हो चुकी हैं कि आज यदि इस पृथ्वी पे साक्षात इन काल एजेंटों के तो बात छोड़िए, यदि इनका बाप वो काल भगवान भी नीचे उतर के आ जाए और इन आत्माओं को डगमग करने की कोशिश करें, तो दास समझता है कि बिल्कुल असंभव काम है 21 ब्रह्मांड के स्वामी के लिए भी। तो पुण्यात्माओं, हमारे अंदर और दृढ़ता आए, हमारे अंदर और हिम्मत पैदा हो और हम इस ज्ञान से अच्छी तरह से परिपूर्ण हो जाएं, हमें कोई डगमग ना कर पाए और कोई करने की कोशिश करे तो हम ना हो पाए। इसके लिए आज हम आगे अब चर्चा करेंगे इस सार शब्द के ऊपर। चूंकि ये 7 दिवसीय प्रोग्राम है, ये लगातार 7 दिन चलेगा, क्योंकि संभव नहीं है पुण्यात्माओं कि सार शब्द के ऊपर यदि हम कुछ सत चर्चा करें और वो 2 या 3 घंटे में पूरी हो जाए, बिल्कुल भी संभव नहीं है। इस 7 दिनों में भी हमने बहुत ही शॉर्टकट में लेके चलना पड़ेगा, तब जाके इन काल एजेंटों ने जो फर्जी सार शब्द का ये लफड़ा छेड़ा है, परमेश्वर की आत्माएं समझ पाएंगी कि वास्तव में यदि परमात्मा सत्सेवकों को इस लाइव साध संगति वाले प्रोग्राम के लिए निमित्त नहीं बनाते तो हम तो बहुत गहरी खाई में गिरने वाले थे इन काल एजेंटों के इस नकली सार शब्द के चक्कर में। तो पुण्यात्माओं, अब शुरू होता है, क्योंकि आधा घंटा हो गया, परमेश्वर ने भूमिका बना दी है। अब हम परमेश्वर के सत्संगों को आधार बना के, उनकी वाणियों को आधार बना के, और क्योंकि सभी लोग खा पी के मस्त हैं, 8:30 बजे हम लोग आए हैं और कुछ काम है नहीं इस समय, हमें सत्संग भी हम सब ने परमेश्वर का सुन ही लिया पहले। अब हमारे पास में आराम से समय है, टाइम है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, हम आराम से चर्चा करेंगे अगले 2-2.5 घंटे। और आज का हमारा ये पहला एपिसोड है, इसलिए थोड़ा सा लंबा होगा, बाकी दिन हो सकता है थोड़ा सा कम हो, क्योंकि आज हमारी भूमिका बनेगी आगे के दिनों में इन्होंने जो फर्जी सार शब्द का लफड़ा छेड़ा है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने, उसको अच्छे से समझने के लिए। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले अध्यात्म की जो मुख्य कड़ी है वो है सतगुरु का वचन। और सतगुरु के वचन आपको परमपिता परमेश्वर ने दास को निमित्त बना के समझवा दिया है कि 2 ही वचन है। पहला वचन है सतगुरु का सत्संग रूपी वचन, और दूसरा वचन या दूसरा आदेश है सतगुरु के द्वारा साक्षात मुख कमल से दिया गया आदेश।
इसके अलावा तीसरा आदेश यदि भक्ति मार्ग में कोई फॉलो करता है तो वो गधे से भी ज्यादा मंद बुद्धि का मानव शरीरधारी प्राणी होगा, क्योंकि इन दो आदेशों के अलावा भक्ति मार्ग में तीसरा आदेश, चाहे वो गुरु जी के बेटा बेटी का हो, गुरु जी के भाई बंधु रिश्तेदारों का हो, चाहे संगत में किसी लीडर का हो, चाहे किसी कोऑर्डिनेटर का हो, किसी नामदान संचालक का हो, किसी थर्ड पर्सन का हो, चाहे किसी प्रधानमंत्री का हो, किसी मंत्री का हो, इस भक्ति मार्ग में वो तीसरा आदेश नहीं चलता, क्योंकि वो जीव का आदेश कहलाता, पीव का नहीं कहलाता। और हमें यदि सफल होना है तो हमने केवल उन दो ही आदेशों में चलना पड़ेगा जो कि पीव के आदेश हैं। साक्षात मुख कमल से दिए गए आदेश उस पीव, उस परमात्मा का वो आदेश है जब वो परमात्मा ज्ञान समझाने के लिए मानव तन में आने की लीला करते हैं। आप और हमारी तरह एक मानुष जन्म जीते हैं, और जब तक वो रहते हैं और जब तक हमें वो आदेशित करते हैं, वो उनका साक्षात मुख कमल से दिया गया आदेश होता है जो हमें मान्य होता है। दूसरा आदेश सत्संग रूपी आदेश, तीसरा आदेश भक्ति मार्ग में नहीं चलता। तो गुरुदेव का जो पहला सत्संग है आज के इस लाइव शंका समाधान में, इसमें परमेश्वर हमें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, एक छोटे से सत्संग के माध्यम से, और सत्संग है आदम शाह फकीर का। पुण्यात्माओं, इस सत्संग को हमने अनेकों बार सुना होगा, हमने सैकड़ों बार परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से भी सुना होगा, लेकिन हम जीव बुद्धि में हैं। उस समय दास को भी ये बातें समझ में नहीं आती थी, उस समय दास भी इन पॉइंट्स को नहीं पकड़ पा रहा था। लेकिन पुण्यात्माओं, जब ठीक का समय आता है तभी परमात्मा दया करते हैं समझने की और समझाने की। तो आज परमेश्वर ने जो ज्ञान योग अपने सत्सेवक बच्चों का खोला है, और जिस तरह से उन्हीं के आशीर्वाद से कुछ उनके सत्सेवक बच्चे अपने भगत भाई बहनों को समझा रहे हैं, और कुछ नहीं हजारों की संख्या में आज उनके बच्चे उन संकेतों को समझने के लायक हो गए हैं और अच्छे से समझ भी रहे हैं। और जब भी गुरुदेव का कहीं कोई सत्संग चलता है और बीच बीच में जब ऐसी कोई बात आती है, कोई ऐसा रहस्य, कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा सार यदि निकल के आता है, तो परमेश्वर के सत्सेवक बच्चे तुरंत उस पॉइंट को नोट कर लेते हैं और तुरंत व्हाट्सएप के ग्रुपों में और फेसबुक पे डाल देते हैं नीचे उसका सार लिख के कि देखो पूज्य गुरुदेव जी हमें इस सत्संग में इस छोटी सी बात के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं। पुण्यात्माओं, यही तत्व ज्ञान को समझना है। गुरुदेव कहते हैं कि बच्चों, जिस दिन आप मेरे सत्संगों के निष्कर्ष को समझ जाओगे, सत्संगों में सुनाई जाने वाली कथा और कहानियों के सार को समझ जाओगे, और जब तुम उन बातों को कैच करने लग जाओगे, तुम उनको पकड़ने लग जाओगे कि गुरु जी इस कथा और कहानी के माध्यम से वर्तमान में हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। पुण्यात्मा, वही तत्व ज्ञान है, वही सतगुरु के संकेतों को समझना है। गुरुदेव कहते हैं ना कि शब्द सैन सतगुरु की पहचानी पाया अटल सुहाग रे। जो गुरुदेव के सत्संग रूपी संकेतों को समझने के लायक हो जाएगा, वो सतलोक जाने के भी लायक हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, मैं तो छोटा सा एक तुच्छ बुद्धि आप सभी का भाई पवन दास, मुझदास की इतनी औकात नहीं है कि मैं आपको गुरुदेव के सत्संगों का निष्कर्ष निकाल के बता सकूं। लेकिन पुण्यात्माओं, मैं कोशिश करता हूं, जितना मुझे गुरुदेव के सत्संग समझ में आए हैं, जितना मैं गुरुदेव के सत्संगों को समझ पाता हूं उनके आशीर्वाद से, उनके द्वारा जो सद्बुद्धि बख्शी गई है, और जितना वो गुरुदेव मेरे ऊपर जो सत प्रेरणा की दया करता है, उस आधार से उतना ही मैं आपको समझा सकता हूं, उतना ही मैं आपके साथ में शेयर कर सकता हूं। जबरदस्ती कोई चीज बोलना, झूठ बोलना, थोपना, ये मुझदास के जो है व्यवहार में नहीं है, मुझदास की नियति में नहीं है, वरना मैं परमेश्वर का दोषी हो जाऊंगा। और मुझदास की जिसकी कोई औकात नहीं, उसके शब्द भी यदि आप लोगों की समझ में आते हैं, यदि आपके ऊपर दास की बातें भी असर करती है, तो पुण्यात्माओं, ये सत्कर्म मारना, ये परमपिता परमेश्वर के शब्द हैं। दास केवल निमित्त मात्र है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि भाई करे करावे साइया मन में लहर उठाओ, दादू सिर दर जीव के आप बगल हो जाए। करने कराने वाला सब कुछ परमात्मा है। मुझ जैसे या आप जैसे दो कोड़ी के जीवों को परमात्मा सामने खड़ा कर देता है मुखौटे के रूप में, और बैकग्राउंड में सारी भूमिका उस परमात्मा की है। गुरुदेव कहते हैं कि मम संत मुझे ही जान मेरा ही स्वरूपम, कि मेरा ज्ञान यदि कोई तुम्हें कह रहा है, समझा रहा है, तो ये समझ लेना कि वो मैं स्वयं ही कह रहा हूँ। स्वयं कहने का मतलब होता है पुण्यात्माओं, जैसे मान लीजिए बॉडी इस पवन दास की है, लेकिन जो बातें पवन दास बता रहा है वो गुरुदेव का ज्ञान है, गुरुदेव का सत्संग है, वो शब्द उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि मम संत मुझे ही जान
मेरा ही स्वरूपम। तो जाहिर सी बात है, हम सत्सेवक भाई बहन तो इन नकली गोली दवाइयों के चक्कर में पड़ते नहीं, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा लोगों को बांटता रहता है, कभी फर्जी सारनाम रूपी नकली मेडिसिन और वर्तमान में नकली सारसबद रूपी दवाइयाँ टैबलेट जो बच्चों को बांट रहा है अपने स्वार्थ के लिए और अपने बाप काल भगवान की नौकरी करते हुए कि बच्चों जितनी आत्माओं को फांस सको उतना फांसो, जितनी आत्माओं को सत भक्ति मार्ग से उनको पथ भ्रष्ट कर सको उतना उनको करो, जितनी आत्माओं को संत रामपाल जी महाराज जी की नजरों से तुम गिरा सकते हो घटिया काम कर करके, उल्टे सीधे आदेश बता बता के वो तुम करो। तो ये तो अपने बाप की नौकरी बड़े तन्मयता से निभा रहे हैं, तन मन धन से निभा रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, आप और हम सत्सेवकों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। हमारा भी पिता इस पृथ्वी पे प्रकट है, हमारे आत्मा का पिता, हमारे शरीर का भी वही पिता है, क्योंकि आत्मा का तो वो है ही परमपिता परमेश्वर, आत्मा तो कोई पैदा कर नहीं सकता, उसके अलावा शरीर का पिता भी वही है। ये शरीर भी हमें उन्हीं की दया से, उनकी मेहरबानी से प्राप्त हुआ है, क्योंकि आदरणीय गरीबदास जी के रूप में कबीर परमेश्वर ने अपनी वाणी में कहा है कि पिंड प्राण जिन दीने दाना, गरीबदास जांकू कुर्बाना। गरीबदास जी महाराज जी एक भगत की भूमिका में कबीर परमेश्वर के उस उपकार की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि परमेश्वर ये पिंड, ये शरीर भी आपने ही मुझे दान किया है भक्ति करवाने के लिए, मुझे आपका ये ज्ञान समझाने के लिए। तो पिंड प्राण जिन दीने दाना और गरीब दास जांकू कुर्बाना, कि कुर्बान जाऊं उस परमपिता परमेश्वर पे जिन्होंने मुझे भक्ति के लिए और अपनी पहचान करवाने के लिए 184 में ही एक ऐसी बॉडी मुझे दे दी, एक ऐसा मानव शरीर मुझे दान कर दिया जिससे मैं अच्छे बुरे की पहचान कर सकता हूँ, नीर खीर का निबेरा कर सकता हूँ, सही गलत की मैं परख कर सकता हूँ। परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी है, परमेश्वर ने मुझे विवेक दिया है सही गलत का फैसला करने के लिए। और ये सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी यदि मैं नीर खीर का निबेरा नहीं कर पाता हूँ तो वो व्यक्ति मानव शरीर धारण करके भी जानवर की योनि में ही समझो। तो पुण्यात्माओं, हम धोखा ना खाएं और बिल्कुल भी ना खाएं, सौपन में भी काल भगवान हमें भ्रमित ना कर सके, हमें मर्यादा विहीन ना कर सके, हमें खंडित ना कर सके, सतगुरु के वचन से हमें दूर ना कर सके। इसके लिए सबसे पहले आदम शाह फकीर का ये 8 मिनट का एक छोटा सा सत्संग है, एक कथा है, क्योंकि हमें इससे दोनों लाभ होंगे, ज्ञान यज्ञ भी होगा और ध्यान यज्ञ भी होगा। तो इस कहानी को जब हम सतगुरुदेव जी के मुख कमल से सुनेंगे इस सत्संग को, तो पुण्यात्माओं हमें पता चलेगा कि सैकड़ों बार इस कथा को सुनने के बाद भी हम इसके मर्म को नहीं समझ पाए, हम इसके मूल को नहीं समझ पाए कि परमेश्वर हमें क्या समझाना चाह रहे थे। लेकिन पुण्यात्माओं, आज ठीक का समय आ गया, क्योंकि वैसी ही परिस्थितियां काल भगवान ने संगत में पैदा कर दी और आज परमेश्वर ने अपने बच्चों का ज्ञान योग खोल के ये गूढ़ रहस्य समझने और समझाने की भी दया कर दी। तो आज अब हम अच्छे से समझ पाएंगे कि गुरुदेव इस 8 मिनट के सत्संग में क्या कहना चाह रहे हैं। तो पहले पुण्यात्माओं, आप जी ये सत्संग सुनिए, बीच बीच में परमेश्वर दया करेंगे, दास विश्लेषण करता रहेगा जहां जरूरत पड़ेगी। इस कहानी का थोड़ा सा निष्कर्ष आपको दास बता देता है। इस कहानी का निष्कर्ष ये है कि 70% जो संगत है, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे भेड़ चाल में अंधी होके चल रही है, जो ना सत्य को देखना चाहती है, ना सुनना चाहती है, ना स्वीकार करना चाहती है, वो केवल एंड में झेरे कुएं में जाके गिरना चाहती है। और दूसरी तरफ परमेश्वर के 30% वो सत्सेवक बच्चे जो किसी भी प्रकार का कोई आदेश हो उस पर पहले विचार करती है, विवेक लगाती है, मंथन करता है कि ये जो आदेश मुझे सुनाया जा रहा है किसी भी थर्ड पर्सन के द्वारा या किसी भी लेटर के रूप में, किसी पीले पर्चे के रूप में या किसी भी भगत भाई बहन के द्वारा, तो ये जो आदेश एक जीव के द्वारा मुझे बताया जा रहा है, क्या ये आदेश मेरे गुरुदेव के सत्संग रूपी वचन से मेल खाता है या नहीं खाता है। उसके बाद वो आत्मा उस आदेश को अपने ऊपर एप्लीकेबल करती है। जैसे उदाहरण के लिए, कोई भी राह चलता हुआ आदमी अगर आपको कह दे कि भाई देख शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब बहुत बुरी चीज है, आदमी को बर्बाद कर देती है, आदमी को खराब कर देती है, शराब नहीं पीनी चाहिए,
तो कॉमन सेंस की बात है, उसमें गुरुजी की पुस्तक उठा के देखने की जरूरत नहीं है, उसमें गुरुजी का वो सत्संग निकाल के सुनने की जरूरत नहीं है कि गुरुजी ने शराब के लिए मना किया या नहीं मना किया है। अगर कोई विवेकी आत्मा होगी, अगर ध्यान से उसने उस समय सत्संग सुने होंगे जिस समय गुरुदेव कर रहे थे, तो तुरंत ऑटोमेटिक उसके बोलते बोलते वो फैसला कर लेगा कि हाँ बात बिल्कुल सही कह रहा है। वो उसकी बात में मान लेगा कि भाई बिल्कुल आपकी बात सही है, किसी को भी नहीं पीनी चाहिए। तो वो आप किसी का भी आदेश हो, थर्ड पर्सन का आदेश हो, आप तुरंत उसको मान लोगे। क्यों? क्योंकि वो आपके परमेश्वर का आदेश है, सत्संग रूपी आदेश है, वाणी रूपी आदेश है, परमेश्वर के विधान के अंतर्गत है। और एक कोई भी राह चलता आदमी कह दे अरे भाई किसने देखा भगवान, मिला है किसी को आज तक भगवान, खाओ पियो मौज करो, छोटी सी जिंदगी है, ले मार एक पैक। और कोई कहे हाँ यार किसने देखी जिंदगी, कौन देखा भगवान, ये ऐसे खारे पीरे बड़े बड़े लोग, कोई नहीं मर रहा यार, किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा, कुछ नहीं है दुनिया में, खाओ पियो ऐश करो। तो वो जो हाल है वर्तमान में, वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे भेड़ चाल में चल रहे हमारे 70% भाई बहनों का हो चुका है। आज उन 70% भाई बहनों को अपना भला बुरा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उन्हें कोई भी कह देता है कि गुरुजी का आदेश है हमें बीजेपी को वोट डालने हैं, वो तुरंत लेके जोड़ा झंडा खड़े हो जाते हैं, चलो जी बीजेपी को वोट डालना है। 10 मिनट बाद गुरुजी का भाई या गुरुजी का बेटा बेटी या गुरुजी के भाई के जो चमचे हैं उनकी तरफ से एक पीला पर्चा निकाल दिया जाए कि भाई अब गुरुजी का आदेश आ गया, अब हमने बीजेपी को वोट नहीं देना, अब हमने कांग्रेस को देना है। हाँ जी गुरुजी का आदेश आ गया, जोड़ा झंडा उठाओ, चलो जी कांग्रेस को वोट दो। तो ये हाल उन लोगों का है पुण्यात्माओं, आज वो सही गलत का निर्णय नहीं कर पा रहे। और आप लोग शुक्र मनाओ कि परमेश्वर ने आपको सद्बुद्धि बख्शी हुई है, आप लोग सही गलत का अपने कॉमन सेंस से निर्णय कर पा रहे हो, गुरुदेव के सत्संगों से आप जी निर्णय कर पा रहे हो। ये आप जी का सौभाग्य है पुण्यात्माओं, और ये सौभाग्य हमारे ऊपर ऐसे ही बना रहे, गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसा ही बना रहे। इसके लिए अब हम परमेश्वर का ये सत्संग सुनेंगे, और सत्संग का निष्कर्ष है कि जो आत्मा होगी, जो पतिव्रता आत्मा होगी, उसको चाहे उसके पति का बाप ही आके कोई आदेश क्यों ना दे, उसको चाहे देश का राजा ही आके आदेश क्यों ना दे, अगर असल में वो पतिव्रता है तो वो अपने पति के मुख कमल से दिए गए आदेश की पहले वो प्रतीक्षा करेगी। जब तक उसको उसका पति नहीं कह देगा तब तक वो अपने सास ससुर के भी उस आदेश को फॉलो नहीं करेगी। कौन सा आदेश? जो आदेश उसका सास या ससुर उसके पति का बता के बोल रहा है कि तेरे पति का यह आदेश है, तेरे पति ने ऐसा करने को कहा है। अगर वास्तव में वो पतिव्रता आत्मा है तो अपने माता पिता से सुन के, अपने सास ससुर से सुन के भी उस आदेश को तब तक फॉलो नहीं करेगी जब तक अपने पति के बताए जा रहे उस आदेश को स्वयं अपने पति के मुख कमल से ना सुन ले। पुण्यात्माओं, ये सत्संग गुरुदेव ने 27 वर्षों से केवल आज वर्तमान में संगत में जो उथल पुथल पैदा हो रही है, इस उथल पुथल से आप कैसे निकल सकते हो, कैसे आप अपना बचाव कर सकते हो, केवल उसके लिए यह सत्संग था। और इस वाणी को, इस सत्संग को यदि किसी ने अपना सहारा बनाया है, यदि किसी के लिए ये कहानी, ये कथा यदि डूबते हुए के लिए तिनके का सहारा बन के सामने आई है या साबित हुई है तो केवल सत्सेवकों के लिए। क्योंकि इन सत्संगों को, ऐसी वाणियों को यदि आज वर्तमान में कोई अपने बचाव के लिए आधार बना रहा है तो केवल सत्सेवक बना रहे हैं। तो हम सत्सेवक और ज्ञान आधारी बने और हम परमेश्वर के निकट पहुंचें और हम अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को उनके प्रत्येक सत्संग रूपी वचनों पर चलते हुए और इन काल एजेंटों के साथ संघर्ष करते हुए हम उनको प्रसन्न करें, हम उनको खुश करें। परमेश्वर अंतर्यामी है। हिसार की छोटी जेल में बैठ के इस 21 ब्रह्मांड रूपी काल भगवान की बड़ी जेल में बैठे हुए आप और हम सभी कैदियों की रैनी करनी को देख रहा है। वो अंतर्यामी है। 24 घंटे उसका कैमरा काम करता है, अंधेरे में भी, उजाले में भी, दिन में भी, रात में भी। लाइट चली जाए तो भी, लाइट आ रही है तो भी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पुण्यात्माओं, हमारा परमेश्वर अंतर्यामी है, वो सर्वद्रष्टा है,
24 घंटे उसकी नज़र हमारे ऊपर है, तो हमने कितना सोच समझ के चलना होगा। हमारा परमेश्वर हमारी किसी भी नादानी से रुष्ट ना हो जाए, इस बात का हमने विशेष ध्यान रखना है। तो सुनिए आदम शाह फकीर का ये छोटा सा सत्संग, और एंड में पुण्यात्माओं बहुत गहनता से सुनना आप इस सत्संग को, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा सुनिए परमपिता परमेश्वर के मुख कमल से। लिखा है कि बलख बुखारे बादशाह का बादशाह जो था उसका एक लड़की थी, कुल संतान नहीं थी, और एक आदम नाम का संत हुआ है फकीर मुसलमान में धर्म में। उस आदम ने, अब्राहिम आदम नाम था उसका, वो बहुत तपस्वी था, साधक था, घर छोड़ रखा था, ब्रह्मचारी था। एक दिन घूम रहा था शहर में, बलख बुखारा की बादशाह की लड़की को देख लिया। बहुत खूबसूरत थी, जवान थी, महल के ऊपर अपना हार वैसे वस्त्र उस्त्र धो रही थी, केस अपने सुखा रही थी, बाल उसके अंदर वो वैराग खत्म होकर के और उसके अंदर शादी कराने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। वो जाकर के राजा से कहता है, मंत्रियों से, कि मैं आपकी राजा की लड़की से शादी करवाना चाहता हूँ। उनको धमका डरा करके भगा दिया, खबरदार जे आज के बाद तू यहाँ आया तो। लेकिन होनहार भी प्रबल होती है, उसने सब जगह रुके, बारने आगे बैठ जा और न्यू कह कि राजा की लड़की से ब्याह हो तो फकीर जीवे, राजा की लड़की से ब्याह हो तो फकीर जीवे। बहुत परेशान कर लिए, आखिर में उसने फिर बुलाया उस मंत्रियों ने, कहने लगा भाई राजा की लड़की से शादी करवाना चाहता है कि हाँ। फिर भाई राजा की लड़की के साथ शादी तो वो करा करे जो हीरे जवाहरात लावे। कहने लगा तू हीरे जवाहरात ला कर दे, जब तेरी शादी हम राजा की लड़की से करवा देंगे। ने बोला कहाँ मिला? क्या नो मन नहीं मेरा कहाँ मिले? वो लड़के हीरे जवाहरात लिया, कुछ बताई इतने, वो ला दे, जब हम आपके साथ इसकी शादी कर देंगे। उसने कौन दे हीरे जवाहरात को पूछा, रब बोला हो रहा बाबा तो क्या करेगा इनका। आखिर में किसी ने बता दिया कि समुद्र में मिलते हैं, तो समुद्र में चला गया। वहां किसी ने बताया कि समुद्र में है। अब वो कितना पागल हो गया कि समुद्र में तो चिप्पी भरे अपना करमंडल और दूर गिरा हुआ भरे और दूर गिरा हुआ को 20 दिन हो गए लागे ने, खावा न पीवा, पागल सा हो रहा। उसने सोचा कि समंदर न रहता दूंगा, फिर नीचे नरे हीरो पर पाऊंगे मोतियां, उनको लेकर चलूंगा। उसमें बंदी छोड़ कबीर साहब आते हैं, कहने लगे भाई क्या करे महाराज जी? कहने लगे तन्ने के मतलब से अपना काम करे। तो बोला फिर भी तो परसों कई दिन का दुखी हो रहा, किम बताते दे। अकमर ने राजा की लड़की से ब्याह करवाना से, और उन्होंने ये शर्त रख दी कि इतने हीरे जवाहरात चाहिए। फिर बीरानियों के मिले सयो, दिक्कत खाली होगा, वही तो इतना बड़ा समुद्र है, तेरी अक्ल मारी जा रही है क्या? नो बोला ये खत्म ना होगा तो मैं तो मर जाऊंगा, एक फैसला तो होएगा ना, मैं भी नहीं रह सकता। कहते हैं नो बोला तू आंख बंद कर। आंख बंद कर दी, एकदम समुद्र की झाल बंदी छोड़ने दे दी, नरे ढूक पड़ गए हीरे और मोतिया के। आंख खोली, महाराज जी वहां थे नहीं। उसने सोचे खुद खुदा आया था और था भी खुदा बंदी छोड़, इसमें के शख्स है। महाराज कहते हैं गैल गैल ला गया, फिर जब लग धरती आकाश, अपने हंस ने न्यू काटो, यो इसके सारे कुकर्म भी पूरे करवाऊं, और यो फिर भी नहीं मानता। कहते हंस ने न्यू काटो, यो इसके सारे कुकर्म भी पूरे करवाऊं, और यो फिर भी नहीं मानता। कहते उसने देखा पागल सा हो गया, गठड़ी बांध ली हीरे और जवाहरात की, जाके और राजा के दरबार में पटक दी। मंत्रियां तो बोला कि लो हीरे जवाहरात मेरा ब्याह कर दो। मंत्रिया ने बुला के सिपाही ने बोले इसने अच्छा गढ़ दो, मार लट्ठा मार डंडा बेहोश करके उन्हें जंगल में गिराए। परमात्मा की करनी हो, सतगुरु महाराज की कहते हैं साध दुखावन अग पाप है, अनगन हत्या अपराधम। वह लड़की मर जाती है, लड़की की लाश को ले जा करके और कब्र में दबा दिया। 3-4 पहरेदार बिठा दिए जाते हैं, 2-3 के कोई कुत्ता गादड़ कच्ची जब तक वो रहे कब्र कोई खोद ना ले, वो बिठा दिए। जब होश में आता है वो फकीर पूछे आके फिर देखे से पूछे से वहीं आ जाता है दरबार में। वहां पता चला उसने कि वह तो मर गई। उसने पता किया लोगों से कि मर गई राजा की लड़की। तो उसने पूछा कहाँ दबाई है, देखा कि उधर कब्र में दबा दी। रात के समय
बहुत ध्यान से दूर बैठ जाता, पहरेदारों से देखता रहता है कि कभी इनकी आंख लग गए और इस लाश न ठा ले जाऊं। ऐसा ही किया। वो पहरेदार सो गए। उन्हें सोचे कि आवश्यक बड़ा के खागा, इतनी चारों तरफ तो प्रबंध हो रहा से। उसने जाकर वह कच्ची सारी दोपहर का फटाफट और लेकर उस लाश को जंगल में दूर चला जाता जहां उसकी झोपड़ी थी। उसको ऊपर रख कर अपने एक बना रखा था उसने खाट सी, और वहां पर रहे और अल्लाह से रोज अर्ज करे कि हे अल्लाह, हे खुदा, हे परमात्मा, इसको जीवित कर दे। कहते हैं वहां बंजारे आ जाते हैं। बंजारे पानी लेने के लिए चाले हैं कि यहाँ कोई दीवा जड़े से। इस झोपड़ी से पूछा कि यहाँ आसपास पानी कहाँ से। उनको देख कर वो डर का मारा कि कहीं राजा के दूत वो नहीं आगे सिपाही कितने कूट दे, झोपड़ी के नीचे अपनी गुफा में चला गया। ऐसे ऊपर अड़ा दी उसका पाती जैसे यहाँ रास्ता भी ना हो। उन दीवा जड़ता हुआ देखा, उसमें एक लड़की की लाश देख कर वह सहम गए। उनमें एक वैद था। वैद ने देखा उसमें एक लड़की की लाश देख कर वह सहम गए। उनमें एक वैद था। वैद ने देखी कि भाई आदमी तो यहाँ है नहीं, लड़की लड़की है। तो उन्होंने देखा, उस वैद ने देखा कि यह मरी नहीं है, सदमा है इसको। उसके पास एक दवाई थी, जबरदस्ती उसके मुंह में एक दवाई डाल दी और एक नस काट दी थोड़ी सी, उससे वो खून निकल गया। वह 5 मिनट के बाद वह लड़की खड़ी हो जाती है, जिंदा हो जाती है। फिर वह पूछते हैं उस लड़की से कि आप कौन हो? कहने लगी मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं। आपको यहाँ कौन ले आया? मुझे ये भी नहीं मालूम कि मुझे कौन ले आया। वो कहने लगे आप कौन हो? कि हम तो राह चालते बंजारे थे, हम पानी की तलाश में आए थे, हमने सोचा कि यहाँ पानी मिलेगा। अब इब्राहिम सुना, नीचे सुन लाग रहा हम अक भाई ये तो वो तक होना सिपाही तक होने। वो राह चालते हैं, फट दे हटा कर उस रास्ते से बाहर आ गया। बाहर आकर दूर खड़ा होकर नो नमस्ते करे सारा ने, डरे कांपे खड़ा खड़ा। वो कहते हैं भाई कौन है तुम? अकमय झोपड़ी आला सो। अच्छा ये लड़की कौन है? अक साची बता दो, अक साची बता दे। तुमने जिंदी क्यों कर दी कि ये मरी नहीं थी, इसको सदमा था, हमारे पास दवाई थी या ठीक कर दी। उसने साफ बता दिया कि ऐसे ऐसे सारी कहानी भाई यहाँ से। तो वह लड़की भी और साथ में ने बोला हमारा साक्षी होकर के तुम हमारा विवाह कर दो, हमारा जो है निकाह करवा जाओ। तो उस लड़की ने भी जब देखा कि इसने तो बहुत कुर्बानी कर दी, तो मर तो चुकी थी, तो खत्म हो गई थी तेरे पिता की नजर में, तेरे तुम दाद आए थे। इसने अपनी अल्लाह से अर्ज करी तो आज तो इसकी हो चुकी है। उसने शादी करवा ली, वही रहने लगी। फिर उसका एक लड़का हो जाता है। उस लड़के को उसने एक पाठशाला में दाखिल करवा दिया। राजा जो था उसका एक ही कन्या थी, वह मर गई थी, उसके पास धन बहुत था। उसने क्या करा कि गरीबों के बच्चों को बांटना शुरू कर दिया। तो स्कूलों में जा जाकर वर्दी समवा देवे, उनको वैसे भोजन फ्री करवा देवे। दोनों मियाँ बीबी जावे राजा रानी। तो एक दिन वो गए हुए थे, 7-8 साल के बच्चे को देखा, एकदम अपनी लड़की कैसी शक्ल उस छोरे की देखकर राजा ने छाती से लगा लिया। उस वहां के जो लड़की कैसी शक्ल उस छोरे की देखकर राजा ने छाती से लगा लिया। उस वहां के जो हेड मास्टर था उससे पूछा मुल्ला से कि ये लड़का किसका से? वो कहने लगा जी एक फकीर छोड़ कर जाया कर, रोज ले जाया कर, झोपड़ी में रहता है शहर में, इधर दूर की तरह। कहने लगा ये लड़के को मैं ले जाता हूँ, और वो फकीर आवा तो उसको कह दिए कि मेरे से ले जाएगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा कि देखो काली माने डरे नहीं। उस लड़के को ले जाता, अपनी पत्नी को दिखावा से, वह देखते उसकी पत्नी बेहोश हो जाती है कि तुम्हारी लड़की कैसी शक्ल का छोरा से। अब राजा ने फिर होश में आया, फिर देखा, उस लड़के को छाती से लगा लिया। इतना मोह हो गया जानो इनका अपना ही अंश है। अब वो फकीर आता है, आदम शाह आकर पूछा है कि मेरा लड़का कहाँ है? उसने बता दिया मौलवी ने कि आपके लड़के को राजा ले गया। वो तो डर गया एकदम, कहने लगा उसको किसने बता दिया? कि वो बहुत धार्मिक राजा है, बहुत अच्छा राजा है, आप जाओ नाटक हो ना। न्यू कह गया अभी बेशक ले जाएगा, क्या मैं तो सिर्फ अपने प्रेम में ले जाऊं, सुमन प्यारा बहुत लगा ये बच्चा। अब जो वो जावे से वापस बारने आगे खड़ा हो गया। तो राजा ने कह दिया था सिपाहियों को कि इस लड़के ने कोई लेना, उसने रोकियो मत ना, सीधा आ जाएगा। राजा अपने कमरे में लिए बैठा उस लड़के को, रानी बैठी तो आ जाता आदम, वो पहचान गया कि तो वो फकीर से। कहने लगे ये लड़का तू कहां से लाया कि आपकी लड़की का हुआ? कि वो सहम जैसे कि मेरी लड़की तो मर गई थी। फिर उन्हें सारी कहानी बता दी। तो एकदम राजा ने खड़ा होकर उसको आदर दिया
और स्टेज अपने आसन पर बैठा दिया, सिंहासन पर। अर्ज करी कि अगर आप कृपा करो तो इस लड़के ने हम पाल देंगे। न्यो बोला ठीक से, अपनी लड़की ने भी ले आओ और इस लड़के ने भी पाल दो। जाकर के लड़की को लेने के लिए भेजे। अब पुण्यात्माओं, अब आगे का जो मुश्किल से 2 मिनट का जो सत्संग है पूज्य गुरुदेव जी का, वो पुण्यात्माओं अध्यात्म का आप ये कह सकते हो कि संजीवनी बूटी है। हम भक्तों के लिए रामबाण औषधि है। यदि हमने उस चीज को फॉलो कर लिया तो, यदि गुरुजी के इस सत्संग में आगामी कहे जा रहे वचनों को यदि हमने अपने आध्यात्मिक जीवन में अपने ऊपर अमल कर लिया तो पुण्यात्माओं, हमें सतलोक जाने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। और इस दुनिया में, इस 21 ब्रह्मांड में हमें कोई भ्रमित नहीं कर सकता। यदि आगे इस सत्संग में 2 मिनट में परमात्मा जो बात हमें समझाना चाह रहे हैं, अभी तक आपने सारी कहानी सुनी, आपकी समझ में आ गई होगी, सैकड़ों बार आपने सुनी भी होगी। राजा ने आदम शाह फकीर से कहा, जब उस राजा को पता चला कि भाई ये तो मेरी ही बेटी का बेटा है जो मर चुकी थी, लेकिन इसने अपने प्रेम के बलबूते पे और इसने उसको जीवित कर लिया, तो उस राजा ने उस आदम शाह फकीर से ये विनती की कि अगर आप चाहो तो उस बच्चे को और उस बेटे को हम पाल दें। तो गुरुदेव ने कहा कि आदम शाह फकीर ने कहा कि जी कोई बात नहीं, आप अपनी बेटी को भी ले आओ और इस बच्चे को भी यहीं रखो। पुण्यात्माओं, ध्यान देना इन शब्दों पे। आदम शाह फकीर आज वर्तमान में, आज संत रामपाल जी महाराज जी को मान लीजिए, इस कहानी के जो पात्र हैं आदम शाह फकीर, उसकी जगह आप अपने पूज्य गुरुदेव जी को रख लीजिए। आदम शाह फकीर है संत रामपाल जी महाराज, वो राजा और रानी है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, और वो लड़की जिसको लेने के लिए वो जाएंगे, वो लड़की है संगत। एक बार फिर से सुन लीजिए, वो जो लड़की है, जो आदम शाह फकीर की जो पत्नी है, वो लड़की है संगत। वो राजा और रानी जो लड़की को लेने जाएंगे वो हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, या गुरुजी का परिवार, कुछ भी कह लीजिए। और वो आदम शाह फकीर संत रामपाल जी महाराज। तो अब हमने इस वर्तमान सत्संग वाली बातों को अपने जीवन में कैसे एप्लीकेबल करना है, यही समझने की बात है। तो राजा और रानी की विनती पर आदम शाह फकीर ने यह आदेश दे दिया कि आप जाइए, अपनी बेटी को ले आइए और अपने इस द्वैते को भी अपने पास रखिए। यानी आदेश मिल गया किसको? राजा और रानी को। उसके बाद वो अपनी बेटी को लाने के लिए बैंड बाजे के साथ, सैनिकों के साथ उस आदम शाह फकीर की झोपड़ी में, जंगल में जा रहे हैं और अपनी बेटी से मिल रहे हैं और बेटी से कह रहे हैं कि बेटी चलो, राजमहल में वापस चलो, अपने माता पिता के पास वापस चलो। तो लड़की यानी संगत, लड़की ने क्या जवाब दिया अभी आप सुनेंगे आगे। लड़की ने जवाब दिया कि जब तक मेरा पति नहीं कह देगा, जब तक मेरा पति आदम शाह फकीर मुझे आदेश नहीं दे देगा आपके साथ जाने के लिए, तब तक मैं नहीं जाऊंगी। उसके बाद राजा और रानी ने कहा कि बेटा तेरे पति ने ही आदेश दिया है, तेरे पति से पूछ के ही आए हैं, तेरे पति से आदेश लेके आए हैं, तेरे गुरु से आदेश लेके आए हैं कि कांग्रेस को वोट डाल, बीजेपी को वोट डाल। तेरे गुरुजी ने कहा है कि रक्तदान कर, देह दान कर। तेरे गुरुजी का ही आदेश है हिसार जेल से कि ज्योति करवा, पाठ करवा। उसके बाद उस लड़की ने कहा
यह सुनने के बाद भी अपने माता पिता के मुख कमल से कि तेरे पति ने ही खुद आदेश दिया है कि जाके अपनी बेटी को ले आओ, उसके बाद भी वो लड़की क्या जवाब दे रही है। उसके बाद वो लड़की कह रही है, पुण्यात्माओं ये पॉइंट जिसको समझ में आ गया, ये सत्संग कोई मनोरंजन के लिए नहीं सुनाए गुरुजी ने, टाइम पास के लिए नहीं सुनाए। ऐसी परिस्थिति, ऐसे धर्म संकट के समय में जब काल भगवान संगत में ऐसे ऐसे नाटक रचेगा, उस समय गुरुदेव को पता था कि मेरे बच्चे फिर मेरे ज्ञान को आधार बना के काल भगवान के चाल से बचेंगे और अपने भगत भाई बहनों को भी बचाएंगे। तो उस लड़की ने कहा, उस संगत ने कहा कि नहीं, जब तक मैं अपने मुख कमल से अपने पति के आदेश को नहीं सुन लूंगी कि अपने माता पिता के पास जा, तब तक मैं झोपड़ी से नहीं जाऊंगी। और पुण्यात्माओं, उसके बाद में वो राजा वापस गया, सैनिकों को भेजा, आदम शाह फकीर को बुलवाया, और जब आदम शाह फकीर ने एकदम सामने आके, उसके पति ने सामने आके, उसके गुरु ने उसके सामने आके जब तक नहीं कह दिया कि बेटा जाओ और कांग्रेस को वोट डाल दो, तब तक वोट नहीं डाले। तब तक वो लड़की राजमहल में वापस नहीं गई, जब तक कि उसके पति ने आके उससे आज्ञा नहीं दे दी। अब सुनिए आगे सत्संग, अब आपके अच्छे से समझ में आएगा। और जो सत्सेवक हैं वो अपने सौभाग्य पे प्रसन्न होंगे कि कैसे हमें गुरुदेव ने इस काल भगवान के पिछले 7 साल से रचे जा रहे षड्यंत्रों से बचाया। और दुर्भाग्य उन आत्माओं का, उन 70% आत्माओं का जो भेड़ चाल में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लग के अपना सर्वस्व नष्ट कर चुकी हैं। अब सुनिए पुण्यात्माओं आगे, यानी आदम शाह फकीर से आदेश लेके राजा अपनी बच्ची को लेने जा रहा है कि अब आपको राजा ने बुलाया से बाजे बजाते हुए खुद उसका पिता जाता है, अब्राहिम को वहीं छोड़ गए, उसको आदम शाह को। लड़की ने बोली मैं नहीं चालू थारी गेला जब तक मेरा पति नहीं कह लेगा। राजा को और उसकी माँ को दोनों को मना कर दिया। वो कहने लगी खुद उसी ने कहा से बेबे बेटी चाल तुम्हारी गेला, आकर नहीं, जब तक वो नहीं कह लेगा मैं नहीं चालूंगी। उसी समय आदम शाह को बुलाया, कहने लगा जाइए अपने पति पिता के साथ। उस दिन से वापस आ जाते हैं महल में, लेकिन अब्राहिम वो आदम शाह महल में नहीं रहा, वह व्यक्ति उसमें फिर उत्पन्न हुई परमात्मा को पाए। पुण्यात्माओं, ये निष्कर्ष था इस सत्संग का, क्योंकि वर्तमान में यही तो स्थिति पैदा हो रही है आप और हमारे साथ। काल भगवान ने यही तो षड्यंत्र अपने साथ में रचा हुआ है। आज इसी षड्यंत्र के तहत तो उसने लाखों भगत भाई बहनों को ठग लिया, भक्ति धन से भी और सांसारिक धन से भी। बताइए, इस छोटी सी कहानी में परमात्मा ने कितना बड़ा सार निकाल दिया, कितना बड़ा रहस्य बता दिया।